हालांकि अभी मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी जो है जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हर क्षेत्र को इस बाढ़ में जो है हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का समस्या हर जगह घूम घूम करके और देख रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो हालांकि मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। तो सर ये आप सर कितने दिनों से ये भ्रमण कर रहे हैं? लोग इस तरह बाढ़ में जो है परेशान से देखिए, जूझ रहे हैं। हमको लगता है कि 7 तारीख को पानी बढ़ना शुरू हुआ। शाकुंड प्रखंड के जो 7 पंचायतें हैं, पैडमुनिया माल, खैरा, आपका किशनपुर, दरियापुर, उसके बाद चिचरौन, ये सब इलाके में पानी है। और पानी इस बार जो पिछले साल आई थी, हमने रिलीफ का काम भी किया था। मेरा जो चंद्रभानपुर दरियापुर पंचायत का एक बस्ती है, जो सड़ोक, दोनों इफेक्टेड है। और नाथनगर का 2 पंचायत, भथोरिया और कौन सा पंचायत, बेलखोरिया। तो यहाँ के लोग स्थानीय तौर पर शायद हमें नहीं जानते होंगे, बेलखोरिया के लोग, लेकिन हमारे बाबूजी को जानते होंगे। मेरे पिताजी का नाम रामबरन यादव है और वो सब दिन आते जाते रहे हैं इस क्षेत्र में। तो उनके देहांत के बाद हम पर्सनल सक्रिय हुए राजनीति में। और लोग रूबरू हो रहे हैं हमसे। और इस विभीषिका में संतावना के सिवा जो हमारी शक्ति है, उतना हम रिलीफ चलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो हमारे पूर्वजों का रहा है गांव से नाता, इस बेलखोरिया गांव से या मनियारपुर गांव से या सड़ोक से या चंद्रभानपुर से, वो निजी संबंध रहे हैं, पॉलिटिकल संबंध है नहीं मेरा। पर्सनल जो होता है व्यक्तिगत संबंध, वो संबंध है हमारा इस समाज से। तो जितनी हमारी शक्तियां हैं इस विभीषिका में, उसको दूर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितनी मदद हो पाएगी एक आध दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा इस प्रोग्राम को। और कोशिश करूंगा कि ग्रामीणों को दिक्कत कम हो। और आपने तमाम भाषणों में भी सुना होगा, मैं अपने प्रखंड के 7 पंचायतों के बारे में तो बोलता ही हूँ, साथ में भतोरिया और इसके बारे में भी, गुलाहू। और गुलाहू जो मुख्य इफेक्टेड है मेरा, यहाँ का मनियारपुर और गुलाहू, और भतोरिया का कुछ पार्ट जो पश्चिमी पार्ट है, बहुत असर, भतोरिया का जो कुछ पश्चिमी पार्ट है, तो वहाँ पे जो बाढ़ की विभीषिकाएं आ रही है, पिछले साल आई थी, उसके पहले वाले साल में 2023 में बाढ़ नहीं थी, कम थी, इसलिए ग्रामीणों को दिक्कत नहीं हुई थी। 2 साल से लगातार ये विभीषिकाएं आ रही है। और मैं सरेआम मंच से बोलता हूँ कि इस विभीषिका को दूर करने का क्या उपाय है। मान लीजिए अभी हमारे पास जो भी साधन है, भथोरिया के पास आपने एक नहर देखा हो, ममोदा स्कीम से जुड़ा हुआ नहर, और आप देखे होंगे कि मेरा चंपा नाला आता है। तो चंपा नाला और ममोदा को बांध देने से गंगा के पानी को तो हम रोक लेंगे, लेकिन जो पानी ऊपर से आता है, वो पानी मतलब आप पकड़िए कि हमारे अमरपुर प्रखंड के बॉर्डर से, गोबराएं से ही बड़ी बांध से स्टार्ट होती है, और वो पानियां आती है। यदि उसको हम बांध के रूप में बना देंगे, गंगा के पानी को तो हम रोक लेंगे, लेकिन ऊपर के फ्लड से और स्थिति त्रासदी में हो जाएगा। तो हमारा प्रणेता इस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि वाटर लिफ्टिंग ही एक जरिया है। तभी हम लोग बांध का काम करवाएंगे जब वाटर लिफ्टिंग सिस्टम हमारा शुरू हो जाएगा। तो वाटर ग्रिड सिस्टम यदि जनता ने मुझे पसंद किया, आज की स्थिति में आप क्या जानते हैं, लोगों ने अभी बोला कि हमारे बाबूजी को लोग जानते थे, उस समय सम्मानित लोगों को प्रशासन वैल्यू करती थी। अभी गांव में जो सबसे बदमाश लोग हैं, उसी को प्रशासन वैल्यू करता है। तो सम्मानित लोगों को अपना इज्जत बचाना भी मुश्किल है। और एक साधारण किसान का बेटा होने के नाते जो चल बन पाता है, समाज के लिए करने का प्रयास करता हूँ। और जो अभी हमने बोला कि मेरे प्रणेता का परिकल्पना है कि वाटर ग्रिड सिस्टम को बनाया जाए, तो हम ये आश्वासन दे सकते हैं, वादा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसी समाज में रहना है, आगे नहीं जानते हम क्या होना है। लेकिन इस विभीषिका को कम करने के लिए यदि समाज हमारे साथ कंधा लगाएगा, तो निश्चित तौर पे 3 साल के अंदर हम वाटर लिफ्टिंग सिस्टम और बांध बना के, कम से कम जो नाथनगर का ये वाला मनियारपुर वाला पार्ट है और भथोरिया वाला पार्ट है, और हम अपने विधानसभा का 7 पंचायत, उससे पानी का समस्या को दूर करेंगे। पानी आएगी, पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज जो पानी आता है तो वो विभीषिका बन जाती है, हमारे जानवरों को दिक्कत होता है, लोगों को खाने की दिक्कत होती है।
अभी आप एक शूट कर रहे थे, उसमें घर गिर गई है, लोगों को चलने पानी पीने की दिक्कतें हो जाती है। और जो सरकारी क्षमताएं हैं उस क्षमता में भी निरंकुशता है। तो निरंकुश होने के प्रशासन निरंकुश होने की वजह से भी ग्रामीणों को दिक्कत आ रही है। लेकिन मैंने अपने पहले ही शब्दों में बता दिया था कि आज के समय में जिसके पास पावर नहीं है वो आदमी अपना प्रतिष्ठा बचा रहा है और किसी तरह से अपने समाज में अपने स्थान को बनाए हुए है। तो मैं ये अपने ग्रामीणों को आश्वासन देता हूँ कि यदि जनस्वराज की सरकार बनी और हमारे साथ भी लोगों का कंधा लगा तो हमें थोड़ा ज्यादा ताकत लगे मिलेगा। यदि हमारे साथ कंधा लगता है तो नहीं लगता है तो उसे स्थिति में यदि जनस्वराज की सरकार बनी तो हम अपने ग्रामीणों को आश्वासन देना चाहते हैं कि 3 से 4 साल के अंदर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम और चंपा नाला और जो हमारा ये महमूदा स्कीम है और जो पानी भवनाथपुर होकर अंदर घुस जाती है मुरारपुर के पास, तो उसको मैं अविलंब दूर करवाने का प्रयास करूंगा। और हम ये मैं ये चाहूंगा कि यहाँ का पानी हमारे भगोड़ा में जाए, यहाँ का पानी हमारे बड़ी बांध को माना जाए, ताकि और सबसे प्रमुख स्थिति ये होनी चाहिए कि आज अंधेरी डेड होने के वजह से ये सब समस्याएं और बढ़ रही है। इसलिए अंधेरी को ओपन करवाना अत्यंत जरूरी है। जब वो ओपन हो जाएगा तो हमारे इस क्षेत्र की समस्या में कमी आएगी। और जो इस तरह से रोड पे पानी देख रहे हैं, निश्चित तौर पे रोड पे लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा तो हमारे मवेशी कम से कम शांति से रहेगा। तो इस तरह का प्रबंध हम लोगों के जनस्वराज की भावना में है। हम लोग एक वाटर ग्रिड सिस्टम के लिए सोच रहे हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर हूँ, मैं एमटेक किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से और मैं कंसल्टेंट भी था भारत सरकार का। तो हमें आइडिया है कि इस तरह के विभीषिका से कैसे निपटा जा सकता है। पानी आएगा वो मेरी फसल को खराब कर जाएगा, उसको नहीं रोक पाएंगे हम। लेकिन आज जो जानवरों को दिक्कत हो रहा है, आदमी को खाने का दिक्कत हो रहा है, पानी का दिक्कत हो रहा है, इसको दूर करने का यथासंभव प्रयास मेरा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बता दूं कि आप देखिए कि जो जनस्वराज के संभावित उम्मीदवार थे वो अपने वादे को लेकर के लोगों के बीच की तरह से उतर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे काफी लोग हैं, दूसरे, हालांकि इनका ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, फिर भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ये घूम घूम करके लोगों का समस्या से रूबरू हो रहे हैं। और एक मैं यहाँ आज अभी भी खड़ा हूँ तो किसी चुनावी मुद्दा को लेकर नहीं, किसी पार्टी को लेकर नहीं, हम अपने समाज में खड़े हैं। और हम और हमारे पिता और हमारे भाई सब दिन समाज का बात किए हैं और हम समाज का ही बात करते रहेंगे। मैं एमएलए बनूं या ना बनूं उसकी चिंता हमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नहीं नहीं, हो गया, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। मैं बता दूं यहाँ के जो स्थानीय जो नेता जो थे, हालांकि विधानसभा क्षेत्र से थे, लेकिन वो आए और लोगों का समस्या देखे। हालांकि इस विषय में आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।